मैं डॉक्टर साधना भंडारी राजकीय डूंगर महाविद्यालय की लोक प्रशासन विभाग से आपका स्वागत करती हूँ। आज का मेरा वीडियो मेंटल रेवोल्यूशन पर है और ये साइंटिफिक मैनेजमेंट से संबंधित वह अवधारणा है जो टेलर ने प्रतिपादित करी और फिलॉसफी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो मूल है वह वही है मेंटल रेवोल्यूशन। टेलर का मानना था कि श्रमिक और प्रबंधक दोनों के विचार एक दूसरे के विरोधी हैं और दोनों ही अपने अपने लाभ की बात करते हैं। तो जब तक दोनों के विचारों में परिवर्तन नहीं आएगा, जब तक दोनों एक दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हम उनको प्राप्त नहीं कर सकते। टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट देने का जो मुख्य उद्देश्य था वह था ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, और इस एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ही उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया। और साइंटिफिक मैनेजमेंट को अपनाने के लिए ज़रूरी है मेंटल रेवोल्यूशन। आइए इसके कुछ बिंदु देखते हैं कि मेंटल रेवोल्यूशन से टेलर का क्या आशय था। टेलर ने अपनी शब्दों में इस बात को इस प्रकार से व्यक्त किया है, मैं यह रीड करके आपको एक्सप्लेन करूंगी। वैज्ञानिक प्रबंध किसी प्रतिष्ठान अथवा उद्योग में कार्यरत व्यक्तियों की अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने कार्य के प्रति, अपने सहकर्मियों के प्रति तथा अपने नियोक्ता के प्रति मानसिक क्रांति में सन्निहित है। यानी अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपने सहकर्मियों, अपने कर्तव्यों तथा अपने कार्य के प्रति अपनी विचारधारा को परिवर्तित करना है। इसी प्रकार प्रबंध की ओर से संपूर्ण मानसिक क्रांति का तात्पर्य क्या है? फॉरमैन, सुपरिंटेंडेंट, संचालक मंडल तथा स्वामियों का अपने सहकर्मियों, श्रमिकों तथा प्रतिदिन की समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन। यहाँ पे दृष्टिकोण में परिवर्तन पर जोर दिया गया है। दोनों पक्षों की पूर्ण मानसिक क्रांति के अभाव में वैज्ञानिक प्रबंध लाना संभव नहीं है। दूसरा, टेलर कहते हैं वास्तव में श्रमिक व नियोक्ता दोनों ही उद्योग के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। प्रबंधक ये सोचते हैं हम महत्वपूर्ण हैं और श्रमिक ये सोचते हैं हम महत्वपूर्ण हैं, जबकि टेलर का मानना है कि दोनों ही महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। वे परस्पर विरोधी पक्षकार नहीं वरंतु एक दूसरे के हित संवर्धन में सहायक होते हैं। उन्होंने नवीन ढंग से सोचकर एक दूसरे के प्रति निश्चल एवं सहयोगी दृष्टिकोण को अपनाने पर बल दिया। टेलर ने लिखा कि मानसिक क्रांति दोनों पक्षों की मानसिक अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाने में सन्निहित है। मानसिक क्रांति इसी बात में निहित है कि उद्योगों के दोनों पक्षकार मतलब श्रमिक और प्रबंधक आधिक्य के विभाजन से अपना ध्यान हटाकर आधिक्य के विभाजन अर्थात सरप्लस अर्थात प्रॉफिट पर हटाकर अपना ध्यान मिलकर आधिक्य को उस सीमा तक बढ़ाने का प्रयास करें जब तक कि वह इतना न हो जाए कि उसके विभाजन के लिए झगड़ने की आवश्यकता ना हो। अर्थात प्रॉफिट को अर्थात प्रोडक्शन को उस सीमा तक ले जाएं जहां पर दोनों को प्रॉफिट को बांटने में कोई प्रॉब्लम ना हो, टू द मैक्सिमम, बिकॉज साइंटिफिक मैनेजमेंट मैक्सिमाइजेशन में विश्वास करता है। दोनों ही वर्गों को अपनी वैचारिक विषमताओं को छोड़कर उद्योग के विकास के लिए सहकारी प्रयास करना चाहिए, कोऑपरेटिव एफर्ट करना चाहिए, यानी उनमें कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति नहीं होनी चाहिए। आगे टेलर मेंटल रेवोल्यूशन की जब बात करते हैं तो कहते हैं श्रमिक को इस बात पर विचार करना चाहिए कि वे अधिकतम
कार्य करने की सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी ओर प्रबंधकों को यह दृष्टिकोण अपनाना चाहिए कि श्रमिक एक मशीन का पुर्जा नहीं है, यानी मैन working in the organization or factory or the shop is not a mere cog in the machine. उसकी अपनी कुछ आवश्यकताएं, भावनाएं और आकांक्षाएं हैं। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत दोनों पक्षों के साथ न्याय पर आधारित होनी चाहिए। और अंत में जब वो मेंटल रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो टेलर कहते हैं, जब दोनों पक्ष विरोधी दिशाओं में कार्य करने के स्थान पर एक दिशा में कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने लगते हैं तो उनके द्वारा उत्पन्न आधिक्य वास्तव में आश्चर्यजनक होता है और इस प्रकार श्रमिकों के लिए मजदूरियों में अधिकतम वृद्धि तथा समान रूप से उत्पादन के लिए अधिकतम लाभों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर हम बेसिकली इस थॉट को बहुत ही कंसाइज शब्दों में कहें तो एक दूसरे के हितों में एकता, एक दूसरे के प्रति आत्मीयता, कर्तव्यनिष्ठा, पारस्परिक सहयोग, सद्विश्वास एवं संयुक्त प्रयासों को ही मेंटल रिवॉल्यूशन कहा गया है। मेंटल रिवॉल्यूशन टेलर द्वारा दिया गया वह सिद्धांत है जो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में अपना एक विशेष स्थान रखता है। इंटरव्यू में भी इस पे बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस थॉट को समझने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद।